Students, welcome back to your food production class. Today I am taking, as we were continuing the employability skill chapter number 2, self management and skill. So in today's session we will discuss about our interest and abilities and self confidence. So let's see the slides for interest and abilities. What is the difference between interest and our abilities? How to increase, what is self confidence and how we can इंक्रीज़ आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, क्या कारण है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने का या हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं. सो लेट्स सी द स्लाइड्स. नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़. सो इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग. इंटरेस्ट क्या है? वो चीज़ें जिनको हम करते वक्त इंजॉय करते हैं. इंटरेस्ट में इंक्लूड्स activities you like to do at school and in your free time that make you happy, activities you are curious about or would do even if no one asks you to do it. मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी है उसको करने के लिए, तब भी जब आपसे कोई कह नहीं रहा उसको करने के लिए. एक्टिविटीज यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर. Now, ability, on the other hand, is an acquired or a natural capacity that enables an individual to perform a particular job or a task with considerable proficiency. Sometimes interest may not match abilities. In those cases, you can either improve your abilities or follow some other path. For example, you may like cricket, यानी कि आपका इंटरेस्ट है, बट यू मे नॉट बी एबल टू प्ले ड्यू टू नेसेसरी पावर और स्किल, यानी एबिलिटी रिक्वायर्ड टू प्ले द गेम. इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्राई टू बिकम अ cricketer. Now, the self-confidence. Self-confidence is a sense of trusting one's abilities and self. If you are an intelligent, hard-working and talented person but lack confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent. So self-confidence can be developed through changes in attitude and practices. So self-confidence is a sense of trusting one's abilities and self. अपनी एबिलिटीज, अपने ऊपर विश्वास रखिए. हो सकता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग भी हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड, मेरे अंदर बहुत खूबियाँ, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. मैं सामने नहीं आता, मैं अपना इनिशिएटिव नहीं लेता. मैंने काम तो किया बट उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ. तो वो क्या होगा, लोगों के सामने मेरा जो टैलेंट है वो निखर के आएगा ही नहीं, लोग जानेंगे नहीं कि ये काम मैंने किया था. तो आप जो भी चीज़ करिए, आपको मालूम है आप ये अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए बताइए आई हैव डन इट. डरिए मत. अगर कोई उसमें से आपको कोई चीज़ बताएगा कि आप अगर इसको करते तो और अच्छा हो जाता, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास चांस होगा उस चीज़ को और बेटर परफॉर्म करने के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. Neeraj has difficulty in speaking English. He therefore avoided talking to his classmates. He believed that he can learn by joining English speaking classes, and in few days he was able to speak English fluently. अब that is Neeraj confidence. उसके अंदर उसे डिफ़िकल्टी थी इंग्लिश बोलने में, तो उसने क्या किया, थोड़े दिन अवॉइड किया अपने क्लासमेट से बात करना. और उसको इम्प्रूव करने के लिए उसने क्या सोचा, अगर उसने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली तो कुछ ही दिनों में वो क्या कर लेगा, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेगा. दैट इज हis कॉन्फिडेंस लेवल. वेयर द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद द शालिनी इज फेसिंग. शालिनी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जाम. She feared that she will not get good marks in English because of her poor memory. This made her nervous before the exam and she actually got poor marks in the exam. यानी कि शालिनी के अंदर डर था, एग्जाम में तैयार तो कर रही थी लेकिन उसको डर ये था कि उसकी पुअर मेमोरी है, उसकी अच्छी याददाश्त नहीं है, तो उसकी वजह से उसके इंग्लिश में मार्क्स कम आएंगे. और ये डर, ये उसकी नर्वसनेस उसके एग्जाम में सामने आ ही गई.
क्या हुआ, उसको एक्चुअली में ही खराब मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि बिकॉज शी इज नॉट कॉन्फिडेंट। उसको मालूम है ठीक है मेरी मेमोरी खराब है, बट अगर मैं उस चीज को एक बार में नहीं याद होगी, 2 बार में नहीं याद होगी, 3 बार में नहीं याद होगी, लेकिन अगर मैं बार बार वही चीज कोई मुझसे बोलता रहे, मैं सुनती रहूं, मैं देखती रहूं, मैं पढ़ती रहूं, तो मुझे याद होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा? और सबसे पहली चीज, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, यस आई कैन डू इट, वो मुझे याद रहेगा, तो मेरे ब्रेन के अंदर वो चीज याद रहेगी। मैं खुद ही सोच करके बैठूं कि मुझे नहीं याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा भाई। मेरा दिमाग उस चीज के लिए इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, रखेगा ही नहीं याद। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ क्वालिटी वी बिल्ड when we believe in our strength to succeed in anything we do in life. People who are confident believe that they can do anything given to them in any situation. क्वालिटीज टू सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। अब सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल के अंदर क्या हुआ? सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कमिटमेंट। थॉमस एडिसन मेड thousands of prototypes of the incandescent light bulbs before he could finally invented the bulb. In spite of struggling with the repeated failures, his resilience and belief in self gave the world one of the most amazing product, that is bulb, electric bulb. Now the hard working. Deepa Karmakar, despite having a flat foot at the age of 6, worked hard to become the first Indian female gymnast ever to compete in the Olympics. Positive attitude is nothing but focusing on the positives even in the time of adversity. For example, the situation of losing a game can be perceived as losing something or as an opportunity to review the game strategies and improve to win in the future. Commitment. Mahatma Gandhi, the leader of of Indian independence movement, was highly committed to the cause of making India free from the British Raj. He employed non-violent civil disobedience to get India independence. So these are the things which a self-confident people should have. अपने पर विश्वास रखो, अपना कड़ी मेहनत करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, कमिटमेंट करो, जो आपने कमिट किया उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा कोशिश करो. Now the building self-confidence. So there are the 3 steps to building self-confidence are as follows. The first step, appreciate achievements and accept failures. For example, celebrate the achievement when the team wins a competition. Articulate learning when the team loses a competition. सेलिब्रेट करिए जब जीतती है कोई भी कंपटीशन, आपकी टीम वर्क हो, और अगर आप हारते भी हैं, लूज करते हैं, तो उससे लर्न करिए, सीखिए कि कहाँ आपने ऐसी क्या चीज़ कम करी. हैविंग अ गोल एंड टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इट. इफ यू हैव वॉन ब्रोंज एट एन इवेंट, सेट द गोल टू विन गोल्ड मेडल नेक्स्ट टाइम एंड टेक एक्शन फॉर इट. इस टाइम मैंने कोशिश करी तो मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला इवेंट में, बट मेरा नेक्स्ट टाइम का गोल रहेगा गोल्ड मेडल, और उसके लिए मैं सारी कोशिश करूँगा जो मैं कर सकता हूँ. ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी. इफ यू हैव lost a match, celebrate the effort of those team members who performed well. Talk to people who are confident and try to gain. Very good. It is a very good example that अगर आपने मैच हारा भी है तो भी आप सेलिब्रेट करिए उनके लिए, उन टीम मेंबर्स के लिए जिन्होंने अपना अच्छा परफॉर्म किया था. टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू गेन. उनसे सीखिए और नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करिए. अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी, तो आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, आप अच्छी चीज़ अचीव
नहीं कर पाएंगे। Some factors that decreases self-confidence when we think we cannot do a particular work. When we keep thinking of our past mistakes and feel bad about it instead of learning from them. हम बस ये सोचते रहें हमने ये गलती करी तो उसके बारे में बुरा ही सोचते रहें, यार ये मुझसे गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम नहीं कर पाएंगे। हमको क्या करना है, जो मेरे से गलती हुई उससे सीख करके उसे आगे परफॉर्म करना है कि आगे जो भी मैं करूं उसमें ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। When we accept to be successful at the first attempt itself and do not try again. When we are surrounded by people who have a negative attitude which is reflected in their speech. एक और बहुत, जब हम उन लोगों के साथ घिरे रहते हैं जिनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, वो उनकी बातों में भी झलकता है, तो वो मुझे क्या है आगे बढ़ने से रोकेगा, वो मुझे नेगेटिव करता चला जाएगा। हमसे तो होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते, मैंने तो ट्राई नहीं किया। Why not? I am able to do this. I can do it. So you people are, I am having a belief that my students can do any work in this world. उनको जो भी वर्क मिलेगा वो कर सकते हैं. They are able to do the things. So this is today's class session. I think today's topic is clear to all of you. If you have any query, you can ask me. Thank you, class.